बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा इक़्तिदार के मज़े लेने वाला शरीफ ख़ानदान इस वक्त अजीब शशोपंज का शिकार है। समझ नहीं आ रही कि करें क्या। आना है वापस मियाँ नवाज शरीफ साहब ने या नहीं आना, वहाँ रहना है तो किस तरह रहना है, यहाँ आना है तो आकर क्या करना है, जेल से कैसे बचना है, किस तरह सारी गारंटीज़ को मुकम्मल करना है, कुछ समझ नहीं आ रही। और वहाँ पर बुलाया गया शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज साहिबा को। अब वहाँ पर मरीम नवाज साहिबा भी मीटिंग्स का हिस्सा रहीं, लेकिन एक वीडियो सामने आ जाती है कि जब वो अपने भाई के दफ्तर जाती हैं तो वहाँ पर नारे लग जाते हैं। और दूसरी तरफ भाई जो हैं हुसैन नवाज साहब, वो वहाँ पर खड़े होकर सबके सामने, मीडिया के सामने ये बात कर रहे होते हैं कि जी मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मेरा तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा पाकिस्तान, मैं नहीं जाऊँगा। वो इतने खौफजदा हैं पाकिस्तान से, और उनके वालिद साहब भी कि जब तक गारंटी नहीं मिल जाती तब तक तो मैं नहीं आऊँगा। अब हो ये रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए रास्ते बन रहे हैं और नवाज शरीफ को लग रहा है कि मैं वज़ीर आज़म बने बगैर नहीं रहूँगा, मुझे यहीं पर लंदन में बैठे बैठे वज़ीर आज़म की गारंटी चाहिए कि वज़ीर आज़म मुझे बनाया जाएगा और बस। शहबाज शरीफ साहब का तो रास्ता बन रहा है, उनके हवाले से तो सारे मामलात हैं, मगर नवाज शरीफ को ये कबूल नहीं है। वो कहते हैं पहले भी 16 महीने गुजर गए तो अब मेरी बारी है। तो ये बारी का चक्कर है, वो इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहे कि जनाब शहबाज शरीफ ही आगे हो। शहबाज शरीफ साहब के लिए कहानी बिल्कुल फिट है, वो मसला नहीं है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि नहीं, मैं हूँगा सिर्फ और सिर्फ मैं, और इससे आगे पीछे कुछ नहीं। हाल ये हो गया है इनकी लीडरशिप का, आप सोचिए कितनी इनकी बर्बादी हो गई है कि अभी हालिया पोल्स में नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब 97% वोट जो है इमरान खान के साथ हैं। वो मैं आपके सामने रखूंगा, शेयर भी करता हूं आपसे। दूसरी तरफ लीडरशिप ये कह रही है, ये शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं कि कोई बंदा मुल्क से बाहर ना जाए, कोई नून लीग का बंदा मुल्क से बाहर ना जाए, सारे अंदर हो, कोई बहाना नहीं बनेगा जी मैं तो वहां था, क्योंकि इन्होंने बंदे पकड़ पकड़ कर लाने हैं। और मजदूर भी होंगे, दिहाड़ीदार भी होंगे, दीगर लोग भी होंगे, उनको कहा जाएगा कि जनाब आप आए। पहले भी आपने देखा था कसूर में जलसा हुआ तो वहां ज़कात के वो डब्बे तकसीम किए गए थे। इसी तरह से अब कोशिश है, इनकी लीडरशिप के लोग ये बात कर रहे थे कि जी गाड़ियों में ना लोगों को लाएं, क्योंकि गाड़ियां कहीं आएंगी, गिनी नहीं जा सकेंगी, आगे आएंगी तो कोई वहीं से निकल लिए, जल्दी चले गए, बसों में लाएं ताकि बसें खड़ी होंगी, लोगों को उतारा जाएगा। जब तक हम नहीं कहेंगे सारी बसेस जाहिर है कोऑर्डिनेशन में होंगी, नंबर वगैरह सब ड्राइवर को बताया होगा कि भाई यहां तक रुकना है, इस तरह, तो फिर वो कहीं जा नहीं सकते, कैसे जाएंगे, किराया देकर वापस घरों को जाएंगे, वहीं तब तक बैठे रहेंगे और जनाब उसके बाद बसों में उठाकर वापस ले जाएंगे। ये सारी प्लानिंग हो रही है, इनको लोग नहीं मिल रहे। और दूसरा, जिस तरह का नवाज शरीफ रास्ता चाहते हैं वो नहीं मिल रहा। लंदन तक में इनके खिलाफ चोर चोर के नारे लग रहे हैं। अब यही वीडियो वायरल हुई है और उसमें साफ नजर आ रहा है कि मरीम नवाज साहिबा उतरती हैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ती हैं और भागती हैं, क्योंकि पीछे चोर चोर के नारे उनका पीछा कर रहे होते हैं। और ये देखिए जहां जाते हैं गार्ड्स आगे पीछे सारा कुछ होता है। यहां तो जनाब पुलिस इतनी मिल जाती है ना इनको, पुलिस और वो गाड़ियां, और कई गाड़ियों में मरीम साहिबा सरकारी गाड़ियां साथ चल रही होती हैं। तो वहाँ बरतानिया में अगरचे जाहिर है कि वहाँ भी इनके बड़े स्टेक्स हैं, सब कुछ है, वहाँ सिक्योरिटी तो मिल जाती है, प्राइवेट सिक्योरिटी सब, लेकिन अब वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि जनाब चोर चोर का कोई नारा लगा रहा है उसको गायब कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। वो दूर खड़े होकर लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। ये देखिए, और ये जनाब बस जल्दी से, ये देखिए मुसलसल पीछे नारे लग रहे हैं। अब कहा जा रही है मरीम साहिबा पाकिस्तान आ रही हैं, और कभी कुछ खबरें होती हैं, कभी कुछ खबरें होती हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि करना है तो क्या करना है। दूसरी तरफ जनाब मरीम नवाज साहिबा को आम वर्कर से इतना खौफ है, आम वर्कर से, पीटीआई की खवातीन से, कि आप सोच ही नहीं सकते, वो उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती। हाल ये है कि याज अमीर साहब ने भी एक हालिया तकरीब में बताया कि नून लीग के लोग कहते हैं, उनसे एक नून लीग के आदमी ने कहा कि इनको पता नहीं है कि वो कैंसर की मरीजा जब बाहर आई तो हमारा क्या हाल होगा, क्योंकि वो जहाँ से मरीम नवाज साहब इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, यहाँ से हमेशा नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़े, या उनकी मरहूमा बेगम साहिबा कुलसूम नवाज साहब इलेक्शन लड़ती थी, वो उस हल्के से यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर की मरीजा हैं वो इलेक्शन लड़ चुकी हैं। तो अब नून लीग के बंदे कह रहे हैं जी अब अगर वो आई कैंसर की मरीजा जब जेल से बाहर आई, हम उसके मुकाबले पर कहीं नहीं ठहर सकते। वो तो दूर की बात है। एयाज मीर साहब ये कहते हैं कि जी ये कारकुन खवातीन जिनको बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, अब शबनम जावेद, दीगर खवातीन जो हैं उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, तो खौफ इतना है कि जनाब अब तो उनका मुकाबला नहीं हो सकता। ये हाल हो गया पाकिस्तान में।
मैं देख रहा था कि शाहिद खान अब्बासी साहब अब आज ही कितने चैनल्स पर थे, कितने चैनल्स पर, और सब जगह कह रहे थे कि हम बुरी तरह नाकाम हुए, इसहाक डार बुरी तरह नाकाम हुए। आज एक शख्स मेहनत करने के बावजूद यह हाल हो गया है कि वो अपने घर को नहीं चला पा रहा, तो हम कसूर, उसका कोई कसूर नहीं है, हमने हालत ही उसकी इतनी पतली कर दिया। वो कहते हैं कि हम तो वो काम नहीं कर सके जो बुनियादी थे, हम कई काम कर सकते थे, कोई बड़े बड़े मंसूबे नहीं, छोटे छोटे मंसूबे कई थे, तो जो रोजमर्रा के काम थे हम तो वो भी नहीं कर सके, तो लिहाजा वो अपनी एक अलग पार्टी बनाने का भी इंदिया दे रहे हैं। हारून शीद साहब लिखते हैं, सनम जावेद दोबारा गिरफ्तार, पत्थर दिल किसी तरह पिघलते ही नहीं, जब तक मरीम नवाज का बस चलेगा सनम जावेद रिहा नहीं होंगी। इंतकाम की इसी आग ने शरीफ खानदान को हमेशा पसपा किया, अब शायद इसी की नजर हो जाए। हारून शीद साहब लिखते हैं, सनम जावेद से शरीफ खानदान का खौफ काबिल फहम है, खानदान के किसी भी शख्स को वो शिकस्त फाश से दो चार कर सकती है, हमजा हो, मरियम, शहबाज या खुद नवाज शरीफ। शर्त यह है कि इलेक्शन शफाफ हो, माए बच्चे जनती हैं ऐसे बहादुर खाल खाल। चलें जी, अच्छा अब ये सर्वे जी वर्ल्ड टाइम्स का सर्वे है, और ये सर्वे क्लेम ये कर रहा है, कोई ये नहीं कि 100-200 लोगों से इन्होंने या 1000-2000 से कर लिया हो, ये सर्वे बता रहा है कि जी हमने हजारों लोगों से उनकी राय ली है और उस पर नताइज मुरतब किए हैं। और इनके प्रोफाइल पर, वर्ल्ड टाइम्स की प्रोफाइल पर यह है जी, कवरिंग इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिक्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, शोबिज, एंथेटिक न्यूज अराउंड द ग्लोब। अच्छा अब ये कह रहे हैं जनाब कि वर्ल्ड टाइम्स कंडक्टेड अ ट्विटर पोल आस्किंग पाकिस्तानी वोटर्स अबाउट देयर प्रेफरेंसेस फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस इन जनवरी 2024। The results are in with a significant 52,727 votes cast। 57,727 लोगों ने, इन्हीं जो अब पहले ट्विटर होता था अब एक्स ऐप है, उस पर जनाब जो इमरान खान को वोट मिले हैं वो 97.1% हैं। 52,727 लोगों में से 97.1% लोगों ने इमरान खान की सपोर्ट की है और वो बहुत फेवरेट नजर आ रहा है, जबकि मरीम नवाज साहिबा PMLN से जिनका ताल्लुक है वो सिर्फ 1% वोट हासिल कर सकी। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब 6% और 1.2% ऑप्टिंग फॉर एनीवन एल्स, कहने किसी और को हम वोट दे देंगे, 1.2% कह रहे हैं। और कहने जी स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इनसाइट एनालिसिस ऑन दिस पोल एंड अपकमिंग इलेक्शंस। अब इसी तरह के पोल की अगर बात करें तो मुझे अच्छी तरह याद है कि YouTube पर एक दफ़ा, क्योंकि वो तो आप देखिए ना उनके पास तो सारे फिगर्स सामने आ रहे होते हैं, कोई इसमें ये नहीं हो सकता। यहाँ तो ऐसा कोई पोल करना शुरू करता है, जिस तरह मैं देख रहा तारिक मतीन साहब, तो वो दूसरों को कह रहे होते हैं भाई आओ ये मैं पोल शुरू कर रहा हूँ, जितने आप बॉट्स ला सकते हैं, जितने लोगों से वोट डलवा सकते हैं आप डलवा दें। वो जो इस तरह के काम करते हैं उनको भी वो ऑफर कर रहे होते हैं आ जाओ। तो वहाँ भी देखिए इमरान खान साहब बहुत आगे नजर आते हैं। यूट्यूब पर अगर मैं अर्ज करूं तो एक दफ़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और उनकी तकरीर नशर की जा रही थी हर तरफ तमाम चैनल्स पर, और इमरान खान साहब भी एक तकरीर कर रहे थे। 98% लोगों ने इमरान खान की तकरीर सुनी, 98% ने, अंदाज़ा लगाएं आप, तो ये इतना फ़र्क है। और अब तो ये बात भी जनाब सब कह रहे हैं जी ये संभाला नहीं जा रहा, संभाला नहीं इमरान खान, उसकी मकबूलियत। वो कहते हैं जी अभी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये सेनेटर हैं नून लीग के ही, इमरान खान की लड़ाई जनरल बाजवा से थी और हम इसके बेनिफिशरी बने, नून लीग के सेनेटर हैं। तहरीक अदम इत्माद में PDM को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद। मुख्तलिफ चैनल्स पर, जैसे अचानक इतने चैनल्स पर आ रहे हैं मुशाहिद साहब, इन्होंने एयरवे को भी इंटरव्यू दिया और कहा जी कैदी नंबर 804 इतनी बड़ी कुव्वत बन गया है कि आपसे संभाला नहीं जा रहा, कुछ सबक सीखें मुशाहिद हुसैन सैयद। और इनका इंटरव्यू करने वाले नईम अशरफ भट्ट साहब कहते हैं इमरान खान की गारंटी की नौबत अभी नहीं आई, सुलह करनी होती है तो सबसे पहले एक दूसरे के कैदी छोड़े जाते हैं। हो सकता है दुरानी साहब के अलावा और भी बहुत से लोग सुलह करवाने के लिए एक्टिव हो गए हों। अब तो सियासी हरीफ भी कह रहे हैं कि कैदी नंबर 804 संभाला नहीं जा रहा, और यहां किस तरह से मियां साहब अपनी जगह बनाएं उनको कुछ समझ नहीं आ रही। और ये देखिए कि अब इनको इंतजामात करने के लिए बेपनाह दौलत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लोग भी चाहिए कि जी नवाज की वापसी, शहबाज की पार्टी रहनुमाओं को 21 अक्टूबर से कबल बैरून मुल्क सफर ना करने की हिदायत, ये इनका हाल है। कारकुन तो कारकुन लीडरशिप को भी ये बांध रहे हैं कि भाई खबरदार को इधर से उधर गया, हमने बड़े इंतजामात करने हैं, लेकिन फिर भी घबराए हुए हैं कि वापसी किस तरह होगी। उस तरह की वापसी नहीं हो रही जिस तरह की मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। और इसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब कहेंगे जी मैंने तो बाहर भिजवाया था, शहबाज शरीफ अपनी बारी के लिए लगे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब को अपनी बारी की पड़ी हुई है। ये इनकी सूरत हाल है, ये इनके हालात हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या
इनकी कारकर्दगी होगी, क्या इन्होंने जो इतने बुज़दिल इतने खौफज़दा होंगे उन्होंने यहाँ आकर क्या हालात संभालने हैं। और अजीब व गरीब सोशल मीडिया पर वो वीडियोस बनवा रहे हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे 21 के बाद जनाब महंगाई ख़त्म हो जाएगी। अंदाज़ा लगाएं आप कि 21 को मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनके आते ही जनाब दूध और शहद की जैसे नहरें बहने लग जाएंगी। बाकायदा वो कह रहे हैं कि जनाब ये काम तो मैं तब करूँगा या करूँगी कि जी मियाँ साहब आ जाएंगे तो फिर साथ ही महंगाई ख़त्म हो जाएगी, तो 21 के बाद हम करेंगे। अंदाज़ा लगाएं आप किस दौर में रहते हैं, किस तरह लोगों को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ये इस वक्त जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल है और देखते हैं कि मियाँ साहब अब किस तरह से वापस आने की कोशिश करते हैं, किस तरह उनकी वापसी होती है, किस तरह का उनका इस्तकबाल होता है। क्योंकि असल कहानी ये है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं कि हमने इतना मकबूल कर दिया है अपनी सियासत या हरकतों से कि अब कैदी नंबर 804 जो है उसको हमने इतना मशहूर, मकबूल और ताकतवर कर दिया है कि अब हमारे बस की ही बात नहीं है उसका मुकाबला करना। मेरे से हाल ही में चैनल पर यह सवाल किया गया कि जी माइनस इमरान खान क्या तहरीक इंसाफ जीत सकेगी। ऐसे ही सवाल हुआ, होना चाहिए होना चाहिए। वो एक अलग बात है कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, लेकिन मैंने जो उसमें बात की थी कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के दौरान जो इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हों, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के हों, वो ज़िमनी इलेक्शन हों, बल्दियाती इलेक्शन हो, उसमें आप देखिए कि पहले से ज़्यादा जहां तहरीक इंसाफ जीती थी, खालिद खुर्शीद साहब वाला मामला देख लीजिए, उन्होंने अपनी सीट पर वालिद साहब को खड़ा किया, पहले से ज़्यादा वोट्स हासिल किए, पहले से ज़्यादा मार्जिन से वो जीते हैं। और कई जगहों पर जहां पर तहरीक इंसाफ चौथे नंबर पर थी, फ़र्ज़ कीजिए एक इस तरह का इलेक्शन हुआ तो जहां वो जीते हुए थे वहां जीत का मार्जिन बढ़ रहा है, जहां वो चौथे नंबर पर थे वहां पर पहले नंबर पर आ गए। तो ये इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान है। तो जनाब मियाँ साहब की अगर ख्वाहिश है, मरीम साहब की ख्वाहिश है कि जी नहीं बल्ला कहीं इसी तरह ना हो, इमरान खान तो जेल में हो ही हो, लेकिन बल्ला भी नहीं होना चाहिए, तहरीक इंसाफ का भी वजूद नहीं होना चाहिए, तो जनाब फिर ही हम जीत सकते हैं, वरना किसी सूरत हमारे को नहीं बन रही। ये ख्वाहिशात हैं, ये डील्स हैं, ये प्लानिंग्स हैं, लेकिन इनकी पिछले 18-19 महीने से कितनी प्लानिंग्स कामयाब हुई हैं वो सब आपके सामने है कि आज भी इनको समझ नहीं आ रही कि मियाँ साहब ने वापस आना है या फिर प्लेटलेट्स गिरने हैं। ये अभी तक फाइनल नहीं हो सका। अल्लाह हाफिज़।